ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में, जहां 9 फरवरी 2019 को नवकीर्ति संस्था के सिल्वर जुबली के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे जनाब शब्बीर मुस्तफा साहब। सदारत फरमाई उस्ताद शायर डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नोरी साहब ने। विशिष्ट अतिथि रहे जनाब इकराम कुरैशी साहब और श्रीमती प्रीता भार्गव। नवकीर्ति संस्था की अध्यक्ष हैं श्रीमती डॉक्टर मधु अग्रवाल जी। उपाध्यक्ष हैं HP जिंदल। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नवकीर्ति संस्था के संस्थापक शायर इकबाल हुसैन इकबाल उदयपुरी साहब। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शायर इकबाल हुसैन इकबाल उदयपुरी का कदम ब कदम साथ निभाया। नवकीर्ति संस्था के सदस्य प्रभुलाल बामनिया, शाद उदयपुरी, आईना उदयपुरी, स्वाति शकुन, चंद्रेश खत्री और नितिन मेहता ने। आइए दुष्यंत के मुझे ये शेर याद आ रहे हैं कि हो चुकी है पीर परबसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में रहे या मेरे सीने में रहे, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों आइए, हमारे जो फनकार हैं, जो शायर और कवि हैं, वो अपनी शायरी से, अपने शब्दों से इस समाज का नक्शा बदलने की कोशिश करते हैं, इस समाज को हरारत बख्शते हैं। मेरी फहरिस्त में कैसे ही बहुत मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन कमाल ये होता है जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं, उनका कमाल ये होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद, अपनी मसरूफियात के बावजूद जो उनके एहसास की नज़ाकत है उसको बचा लेते हैं और फिर शेर व शायरी के और सुखन के फूल खिलाते हैं। मैं मोहतरम PL बामनिया साहब जो RTO हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, कविता करते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ तशरीफ लाएं। आप सब उनसे वाकिफ हैं। मोहतरम PL बामनिया साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, अपने लिए एक आशीर्वाद का इंतजाम करता हूँ। क्या बात है, वाह। शब्द मेरे सीधे और सस्ते हैं, बचे हुए हर शख्स को मेरा नमस्ते है। बहुत खूब। परिवहन ऑफिस से आया हूँ, आपके लिए चालान और नोटिस लाया हूँ। वाह। मेरे हंसते 7 उड़न दस्ते हैं और अच्छे अच्छे हेलमेट के चक्कर में फंसते हैं। वाह। क्योंकि सड़क सुरक्षा दिवस सप्ताह भी चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ लाइनें सुनाई है। आगे सीधा मैं इस धारा से जुड़ता हूँ। मैं किस तरह की कविता या शायरी लिखता हूँ वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। वाह। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे कई बार सुना और ये पहली दफा है कि वो मेरे इस जलसे में मौजूद है, तो वो मुझे घर पे कहती है कि आप इस तरह की शायरी क्या लिखते हो, कभी श्रृंगार पे भी लिखा करो। क्या बात है। तो आज जो है भाभी जी चालान काटेंगे। तो मैं, हाँ वैसे तो रोज ही चालान काटती है मेरा, पर आज मैं, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या इस तरह लिखते रहते हो, श्रृंगार पे लिखो, तो एक हास्य कवि श्रृंगार के अंदाज में लिखता है। 4 लाइनें आप सुनेगा, मजे लीजिएगा। जब से तेरा चेहरा कोहिनूर हुआ है, वाह, जब से तेरा चेहरा कोहिनूर हुआ है, चांद भी छुपने को मजबूर हुआ है। क्या कहने हैं। जब से तेरा चेहरा कोहिनूर हुआ है, चांद भी छुपने को मजबूर हुआ है, और मेकअप का सामान लाते लाते तेरा पति बेचारा मजदूर हुआ है। वाह। ये महफिल सुनी सुनी सी, तो मुझे लगा कुछ हंसाना चाहिए। नहीं, अच्छा कर रहे हैं। हंसिए हंसाइए हंसने से खून बढ़ता है, हंसिए हंसाइए हंसने से खून बढ़ता है, और उदास रहने वालों को हॉस्पिटल में खून चढ़ता है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। हंसिए हंसाइए हंसने से खून बढ़ता है, उदास रहने वालों को हॉस्पिटल में खून चढ़ता है, और ब्लड प्रेशर भी उसी को पकड़ता है जो साहब बन के मेरी तरह ज्यादा करता है। क्या कहने। वाह। अब कुछ रचनाएं पेश करूंगा। उस गुमशुदा का पता नहीं मिलता,
उस गुमशुदा का पता नहीं मिलता, ढूंढता हूँ मुझको खुदा नहीं मिलता। वाह, क्या कहने, क्या कहने। उस गुमशुदा का पता नहीं मिलता, ढूंढता हूँ मुझको खुदा नहीं मिलता। और किसी के हक में दरिया बहता है, किसी के हक में दरिया बहता है, कहीं प्यासे को कतरा नहीं मिलता। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। किसी के हक में दरिया बहता है, कहीं प्यासे को कतरा नहीं मिलता। और मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, चाहे हम अजमेर की दरगाह शरीफ पे जाएं, चाहे यहाँ पास में नाथद्वारा के द्वारकाधीश मंदिर जाएं, आपको भगवान के दर्शन के नाम से 200 रुपये रिश्वत देनी होती है इस जमाने में। तब मेरा मन ये कहता है, अब इन पंक्तियों को उस सिनेरियो को ध्यान में रख के सुनिएगा। उस गुमशुदा का पता नहीं मिलता, ढूंढता हूँ मुझको खुदा नहीं मिलता। किसी के हक में दरिया बहता है, कहीं प्यासे को कतरा नहीं मिलता। सब जगह बैठे हैं पाखंडी पुजारी, सब जगह बैठे हैं पाखंडी पुजारी, तुझसे मिलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तुझसे मिलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और हीर राजा की कहानी तो कल्पना लगे, बहुत खूब। हीर राजा की कहानी तो कल्पना लगे, आज वफा का कहीं सिला नहीं मिलता। वाह, क्या कहने। चंद लाइनें और पढ़ूंगा जी, इरशाद। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे आसान करता हूँ, बहुत खूब। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे आसान करता हूँ, धरती के हर इंसान का सम्मान करता हूँ। बहुत खूब, वाह 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 वाह। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे आसान करता हूँ, धरती के हर इंसान का सम्मान करता हूँ। और मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं रहता, बहुत खूब। मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं रहता, कण कण में बसे रब का ध्यान करता हूँ। बहुत खूब, वाह 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 वाह। मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं रहता, कण कण में बसे रब का ध्यान करता हूँ। और न भूत में जीता हूँ न भविष्य की चिंता, वाह वाह वाह। न भूत में जीता हूँ न भविष्य की चिंता, बस यही मैं खुद पर एहसान करता हूँ। वाह 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 वाह। बस यही मैं खुद पर एहसान करता हूँ। मुझको जब तक मेरी मंजिल नहीं मिलती, मुझको जब तक मेरी मंजिल नहीं मिलती, मैं अपनी नींदों को परेशान करता हूँ। वाह 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 वाह। मुझको जब तक मेरी मंजिल नहीं मिलती, मैं अपनी नींदों को परेशान करता हूँ। और इस तरह से मैं अपने में सुधार करता हूँ, मेरी हर एक गलती पे अपना चालान करता हूँ। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। चालान मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी शायरी में भी आ जाता है। वाह। वक्त से कह दो उसे अब बदलना चाहिए, वक्त से कह दो उसे अब बदलना चाहिए, कुछ तो गुर्बत के हक में भी उसे चलना चाहिए। वाह। वक्त से कह दो उसे अब बदलना चाहिए, कुछ तो गुर्बत के हक में भी उसे चलना चाहिए। इंतहा हो गई अब इस मजहबी तपन की, इंतहा हो गई अब इस मजहबी तपन की, ये नफरत का सूरज अब ढलना चाहिए। वाह 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 वाह। इंतहा हो गई अब उस मजहबी तपन की, ये नफरत का सूरज अब ढलना चाहिए। और दिवाली सी रोशनी होती है रोज मेरे इस शहर में, वाह 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 वाह। दिवाली सी रोशनी होती है रोज मेरे इस शहर में, गांव की उस बस्ती में भी एक दिया जलना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। गांव की उस बस्ती में भी एक दिया जलना चाहिए। वक्त से कह दो उसे अब बदलना चाहिए, कुछ तो गुर्बत के हक में भी उसे चलना चाहिए। क्या बात है। चंद लाइनें और पढ़ूंगा सर, कोई अलग रचना है दूसरी। चूंकि मैं सरकारी नौकरी में हूं, तो मुझे कई चीजें जो नजर आती है वो मैं लिखता हूं। मेरा मिजाज उस तरह का भी है, मैं सरकारी नौकरी में कई चीजें मुझे नजर आती तो मैं सीधा उसको उसी तरह से लिख देता हूँ, भले वो मेरे खिलाफ जाती हो चाहे किसी खिलाफ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। ऐसा तुमको हर सरकारी दफ्तर मिलेगा, वाह। ऐसा तुमको हर सरकारी दफ्तर मिलेगा, तुम शीशा मांगो तुम्हें पत्थर मिलेगा। क्या बात है, वाह। ऐसा तुमको हर सरकारी दफ्तर मिलेगा, तुम शीशा मांगो तुम्हें पत्थर मिलेगा। चकाचौंध भरी अट्टालिकाओं वाले हर शहर की आबो हवा में जहर मिलेगा। वाह। चकाचौंध भरी अट्टालिकाओं वाले हर शहर की आबो हवा में जहर मिलेगा। और चुनाव का मौसम फिर से आने लगा है,
तो ये अगला शेर उसके लिए पढ़ता हूँ। फिर सजने लगी है वो बारूदों की मंडी, बहुत खूब। फिर सजने लगी है वो बारूदों की मंडी, गली गली में स्वागत करता खंजर मिलेगा। वाह वाह वाह। गली गली में स्वागत करता खंजर मिलेगा, और कहाँ बचा है किसी आंख में करुणा का पानी। वाह। कहाँ बचा है किसी आंख में करुणा का पानी, यहाँ हर इंसान का दिल बड़ा बंजर मिलेगा। वाह 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 वाह। यहाँ हर इंसान का दिल बड़ा बंजर मिलेगा, और दौलत की प्यास ऐसी लगी कि बुझती नहीं। वाह। दौलत की प्यास ऐसी लगी कि बुझती नहीं, एक बूंद के लिए तरसता समंदर मिलेगा। वाह वाह। मुझसे पीठ पीछे किसी पर वार नहीं होता। वाह। मुझसे पीठ पीछे किसी पर वार नहीं होता, इसीलिए मेरे गले में जीत का हार नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। मुझसे पीठ पीछे किसी पर वार नहीं होता, इसीलिए मेरे गले में जीत का हार नहीं होता। निमंत्रण दे तो दूं मैं इन बहारों को, मगर बेवफा मौसम पर एतबार नहीं होता। क्या कहने। वाह 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 वाह। निमंत्रण दे तो दूं मैं इन बहारों को, मगर बेवफा मौसम पर एतबार नहीं होता। और इन अंधेरी काली रातों में चिरागों को जलाए रखना। क्या कहने। इन अंधेरी काली रातों में चिरागों को जलाए रखना, हर अमावस दिवाली का त्योहार नहीं होता। वाह। इन अंधेरी काली रातों में चिरागों को जलाए रखना, हर अमावस दिवाली का त्योहार नहीं होता। और हौसले और हिम्मत की कश्ती थामे रखना। क्या कहने। हौसले और हिम्मत की कश्ती थामे रखना, लहरों से टकराए बगैर जिंदगी का दरिया पार नहीं होता। वाह। और अंत में मेरे मिजाज, मेरा परिचय मैं पहले नहीं दे पाया, अब परिचय मैं अपना देता हूँ। क्या बात। कि बेवजह की प्रशंसा और खुशामद मुझे नहीं आती। बेवजह की प्रशंसा और खुशामद मुझे नहीं आती, चापलूसी और बेईमानी से हासिल वो तरक्की मुझे नहीं भाती। क्या बात है। वाह 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 वाह। चापलूसी और बेईमानी से हासिल वो तरक्की मुझे नहीं भाती, और बच्चों सा दिल है मेरा, बड़ों सी समझदारी मुझे नहीं आती। और शानो शौकत भले चली जाए, मेरे अंदर से मेरी वो खुददारी नहीं जाती। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया पीएल बामनिया साहब, आपने बहुत ही सच्ची बातें भी की। और सच बोलना जाहिर है बड़ा मुश्किल काम होता है। एक सरकारी ओहदे पर रहते हुए उन्होंने एक कवि के तौर पर, एक शायर के तौर पर जो हमारे समाज में घट रहा है, जो हो रहा है, उसको बहुत सच्चाई के साथ बयान किया। और यही किसी शायर या कवि की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये महकमा काफ़ी मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है बहुत सी बातों के लिए। उन्होंने हंसी की बातें भी की, हंसना चाहिए। मुझे एक वाकया, एक घटना याद आ रही है कि एक साहब बाइक से कहीं जा रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोक लिया, मांगे वही अपने लाइसेंस और आरसी और सारी चीज़ें। तो कुछ कागज़ कम थे तो वो तकाजा किया, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है उन्होंने, बहुत से महकमे में होता है। तो कुछ ले देकर बात बन गई, उनको जाने दिया। और उनका कहा यार आपने हमें यहाँ से तो छोड़ दिया, फिर अगले ट्रैफिक लाइट पे फिर मिलेंगे आपके लोग, वो फिर हमारा चालान काट देंगे, तो अब क्या करें हम। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप जब अगली रेड लाइट पे जाएंगे, कोई आपको पकड़ ले और लाइसेंस वगैरह मांगे, कागजात मांगे, तो आप उनसे कह देना कोका कोला। तो गए साहब अगली रेड लाइट पे, वही रोका के लाइए लाइसेंस, उनका कोका कोला, बोले जाइए। फिर अगली जगह मिले ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने फिर वही मुतालबा किया। उन्होंने कहा तो मंत्र हाथ लग गया, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई लाओ कागज कहाँ आपकी गाड़ी के, उनका क्या कोका कोला की चाहिए। तो बड़े खुश हुए, बोले अब तो मंत्र हाथ लग गया, अब रोज रोज पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फिर बाइक से निकलते हैं, कागज आगज छप छोड़ दिए कि अब तो हमारे पास कोका कोला है, उसी से काम चलाएंगे। बहरहाल एक जगह ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाते हैं, वही सवाल किए जाते हैं कागज दिखाइए, वो नहीं थे। बोले तो उन्होंने कहा कि भाई आपके कागज कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, तो उन्होंने कहा कोका कोला। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी साइड में कर लो, आज पेप्सी है। तो बहरहाल ये बातें मैंने इसलिए सुनाने की हिम्मत की, आपने कहा था हंसी की बातें होनी चाहिए, और आप हास्य व्यंग के कवि भी हैं। और हंसना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, हंसाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। वो बहुत गनीमत है वो लम्हे जब हम हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, वरना इतना गम है जिंदगी में, इतना दुख है कि हम हंसना भूल जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आइए गजल में। तो दोस्तों ये था हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का
नवकीर्ति संस्था का एक शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और मुशायरे और कवि सम्मेलन लिखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube पर वक्त मीडिया लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुशायरे, कवि सम्मेलन, जलसे और प्रोग्राम पूरी दुनिया में वक्त मीडिया के जरिए पहुंचे तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन मारूफ के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए उदयपुर से।